अभिषेक के खिलाफ टीएमसी के 20 सांसद हैं। टीएमसी सांसदों ने बगावत के संदेश दे दिए हैं, मैसेज दे दिया है। कल लोकसभा स्पीकर से सांसद मिल सकते हैं। काकोली घोष को नेता बनाने की मांग संभव। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है और इसी कड़ी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि टीएमसी के 20 सांसदों के बगावती सुर हैं। कल लोकसभा स्पीकर से सांसद मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। काकोली घोष को नेता बनाने की मांग भी की जा सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभिषेक के खिलाफ टीएमसी के 20 सांसद बताए जा रहे हैं जो पार्टी के खिलाफ भी हैं। जानकारी ये सामने आ रही कि पार्टी के कामकाज से सांसद खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के कार्य से, उनकी कार्यशैली से ये सांसद काफी नाराज नजर आ रहे हैं और इसीलिए इन सांसदों ने अब बगावती तेवर अपनाए हैं और इसीलिए कल लोकसभा स्पीकर से इन सांसदों की मुलाकात हो सकती है। काकोली घोष को नेता बनाने की मांग भी संभव है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। टीएमसी के 20 सांसद ऐसे हैं जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है, कल लोकसभा अध्यक्ष से इन सांसदों की मुलाकात हो सकती है। टीएमसी सांसदों ने बगावत के संदेश दिए हैं। काकोली घोष को नेता बनाने की मांग भी संभव है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और टीएमसी के 20 सांसद अगर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से नाराज है, अगर अभिषेक बनर्जी से नाराज है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल ऐसे वक्त में है जब खुद ममता बनर्जी दिल्ली में है। सियासी घटनाक्रम लगातार दिन पर दिन बदल रहा है। पश्चिम बंगाल का एक तरफ विधानसभा में पॉलिटिकल क्राइसिस है और इसी को अब कैसे मैनेज टीएमसी करेगी, कैसे मैनेज अभिषेक बनर्जी करेंगे, ममता बनर्जी करेंगे, और इसी को लेकर अब तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर मेरे साथ जानकारी के साथ आदित्य द्विवेदी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, दो अलग अलग संकट हैं टीएमसी के सामने। एक संकट यह है कि विधानसभा में विधायकों को कैसे साथ लाया जाए, दूसरा संकट यह है कि अब लोकसभा में भी 20 सांसद अगर आपकी पार्टी के वो भी बगावती यहां पर तेवर अपनाते हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि अब टीएमसी बचेगी तो कैसे बचेगी? और देखिए, जिस तरह से टीएमसी में असंतोष का जो बढ़ाव है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में टीएमसी को अपना अस्तित्व बचाना एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ जो विधायक दल के नेता हैं वहाँ बंगाल में वो कहते हैं कि ममता बनर्जी उनकी मार्गदर्शक हैं, वो मार्गदर्शक रह सकती हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी से उनको समस्या है। तो ये जो एक स्ट्रेटजी अपनाई है, असंतोष वाला गुट है, जो बागी गुट है, उसने ममता बनर्जी को बड़ा दुविधा में डाल दिया। अब ऐसे में ममता बनर्जी अपने भतीजे को अगर छोड़ती हैं, जो कि एक तरह से अघोषित रूप से उनकी पार्टी का उत्तराधिकारी है, तो फिर पार्टी में वही एक संकट आएगा कि ये पार्टी आखिरकार बचेगी कैसे। अचानक रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से टीएमसी में विद्रोह हो रहा है, ये कमोबेश उसी तरह से है जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार की जो पार्टी थी, उनके भतीजे अलग हो गए और इसी तरह से और भी टूटन हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके राज्यसभा के जो सांसद हैं वो 7-9 में से 7 चले जाते हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है, ऐसे में अलायंस इंडिया के जो गठबंधन है उसके अस्तित्व को भी चुनौती है और टीएमसी के लिए फिलहाल बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है। इससे उबर पाना एक ऐसी समस्या बन के सामने आया कि हमें नहीं लगता है को लेकर मेरा कि सवाल है कि इसका कोई सलूशन। 8 जून को मैं आपको रोकना इसलिए चाहूंगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी उठ रहा है। यही वो ममता बनर्जी है जो कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा खुद को नहीं मानती थी, बंगाल से इशारा करती थी कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हूं लेकिन सामने नहीं आऊंगी। अब ऐसा क्या हो गया? क्या उन्हें खुद एक जानकारी मिल गई कि नहीं, अब टीएमसी में दो फाड़ होने वाला है और इसीलिए अगर एक सहारा है तो अब गठबंधन के नेताओं से जितनी मुलाकात की जाए उतना बेहतर है उनके लिए, और इसीलिए वो दिल्ली पहुंची हैं। केजरीवाल से अचानक उनकी मुलाकात होती है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली 8 जून को, उसमें भी उनके पहुंचने की संभावना है। ये तो अलग तरीके का उनका खेल अब शुरू हो गया है। देखिए, राजनीति में चित्त और पट समय समय पर बदलता रहता है और इस समय जो बाजी है वो ममता बनर्जी के पास नहीं बची हुई है। अब ऐसे में ममता बनर्जी जब खुद संकट से घिरी हुई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल को पकड़ती घूम रही है। यानी कि अभी भी उनके जो बहुत नियर डियर हैं, अगर हम बात अलायंस इंडिया की करें तो उसमें सपा के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, या फिर आम आदमी के जो प्रमुख हैं वो अरविंद केजरीवाल। वो उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश में है कि
कि अलायंस इंडिया में कांग्रेस का जो नेतृत्व है उनके अस्तित्व को समझे, उसको पूरी तरह से महत्व दे, और कल जो बैठक होने जा रही है उसमें उनको पूरी वरीयता दी जाए और उनकी जो समस्या है उस समस्या को अलायंस इंडिया की समस्या माना जाए। ऐसे में यदि अलायंस इंडिया एकजुट होता है तो तय बात है कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय पटल पे आएंगी, वरना एक पश्चिम बंगाल तक की सीमित रह जाएंगी। तो उनका जो सबसे पहला जो अब कोशिश है, जो पहला कदम है वो यही है कि अलायंस इंडिया मजबूती के साथ उनके समस्या को अपनी समस्या माने और उनकी समस्या में उनका साथ दे। अब ये बैठक कल होगी, बैठक में कांग्रेस का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल इनके साथ आ जाएंगे, वो ठीक है, अखिलेश यादव भी आ जाएंगे, कुछ पार्टियां और आ जाएंगी, लेकिन यदि कांग्रेस का रुख पूरी तरह से नहीं मिलता है, जिसकी संभावनाएं कम है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी समस्या है, तो विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस एक बार फिर से अपना बड़प्पन दिखाए और नेतृत्व स्वीकारे और उसमें इनकी आवाज को, टीएमसी की आवाज को अपनी आवाज बना करके राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक आंदोलन छेड़े या कोई एक ऐसी कोशिश की जाए जिसमें सभी दल, 23 दल अलायंस इंडिया में कमोबेश गिने जाते हैं, वो फिर से एक साथ आ जाए। हालांकि अलायंस इंडिया की सूर्या एक और चुनौती है कि इनके साथ में जो जेएमएम है वो नाराजगी दिखा रहा है, अगर हम डीएमके की बात करें तो वो नाराजगी दिखा रहा है, सीपीएम है वो भी कांग्रेस से नाराज है, और अभी तक ममता बनर्जी भी नाराज थी, आम आदमी पार्टी नाराज चली रही है। तो ये सब 23 दल कैसे एकजुट होंगे, इसके मसौदे को कल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि शायद ये लोग एक साथ आ जाएं, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है कि इस गठबंधन में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस है, लेकिन अभी इंतजार है कि आगामी 8 जून को आखिरकार इन दलों के बीच जब सहमति बनेगी तो वो कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन से अलग अलग राज्यों की रणनीति होगी जिस पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी